मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया ऐसे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दरख्वास्तें क्यों मुस्तरद की। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तादाद कम हो रही है या ज्यादा। क्या इमरान खान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में पेश होने जा रहा है। क्या जनरल रिटायर्ड बाजवा की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी। पीटीआई की क़यादत में बड़ी तब्दीली कौन सी वाकया हो रही है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक दफा फिर क्यों मुलतवी हुए। मौजूदा महंगाई का मुआवजा गुज़श्ता 3 सालों से भी करेंगे। और बलोचियों का असल मसला क्या है। 18वीं तरमीम क्या है और इसका तफसीली जायजा लेंगे। तो नाजरीन, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता हफ्ते इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की 4 मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने की दरखास्त भी शामिल थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट और रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की छानबीन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को तस्लीम किया है। इलेक्शन कमीशन ने महसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले तक केस मुलतवी करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर आयद करदा इल्जामात दूर किए बगैर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। जहां तक बानी पीटीआई का ताल्लुक है तो वो अब भी अपने मुक़तदरा मुखालफ बयानिया से पीछे हटने को तैयार नहीं। इनके खिलाफ मुकदमात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। देखे जाए तो बानी पीटीआई सियासी लिहाज से बंद गली में खड़े हैं और हालातों वाकयात इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाने की जानिब इशारा करते नजर आ रहे हैं। अगर इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाता है तो इसका मतलब होगा कि इन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजा भी हो सकती है। फैज हमीद पहले ही गिरफ्तार हैं। अगर इमरान खान का मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट को मुंतकिल कर दिया गया तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के ट्रायल के इम्कानात भी रोशन हो जाएंगे। मुल्क के सियासी तूफान का जुम्मेदार यही ट्राइका है। बहरहाल ये तो बाद का मामला है कि इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट को मुंतकिल किया जाता है या नहीं। फिलहाल तो हुकूमत इनके बयानियात से फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले जलसे से भी यही इशारा मिलता है कि पीटीआई अब भी मज़ाहमती पॉलिसी पर अमल पैरा है। हालांकि मौजूदा मुल्की हालात में मज़ाहमत के बजाय मुफाहमत कारगर साबित हो सकती है, मगर पीटीआई की क़यादत को ये बात कौन समझाए। बानी पीटीआई ने उमर अयूब का इस्तीफा कबूल करते हुए उनकी जगह सुलेमान अकरम राजा को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया है। देखना यह है कि इस तब्दीली का पार्टी पर क्या असर पड़ता है। उमर अयूब तो जज्बाती तबीयत के मालिक हैं, मगर बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा की तबीयत में ठहराव है और उनके आला अदालती हलकों से भी खुशगवार ताल्लुकात हैं। इनके वालिद राजा अकरम पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के वकला में से थे। दूसरी जानब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से इस्लामाबाद लोकल बॉडीज तरमीमी बिल पर दस्तखत किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मौखर कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। इससे कबल 2022 में भी इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए थे। लोकल हुकूमत एक्ट में तरमीम के बाद अब इस्लामाबाद की हर यूनियन कौंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाबात में वोटर सिर्फ इन जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारान को वोट देंगे। फिर इन 9 वार्ड्स के मेंबरान महसूस नशिस्तों पर खातून, नौजवान, अकलियत और मजदूर किसान को मुंतखब करेंगे और फिर आखिरी मरहले में यूनियन कौंसिल के 13 मेंबरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। इधर पंजाब में भी नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 अल्तवा का शिकार है। गुज़श्ता हफ्ते मुस्लिम लीग नून के आला सतही इजलास के बाद पंजाब का नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 जल्द असेंबली से मंजूर कराने और रवां साल के दौरान ही सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद करवाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक नए बल्दियाती एक्ट का मसूदा असेंबली में पेश ही नहीं किया जा सका। नए एक्ट के मसूदा के मुताबिक मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करवाने की तजवीज दी गई है, जबकि अर्बन और रूरल एरियाज की नई हदबंदी की जाएगी। इसी तरह डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशंस बनाई जाएंगी।
मसूदे के मुताबिक 15,000 से 50,000 तक आबादी के लिए टाउन कमेटी, 2 लाख तक आबादी के लिए म्यूनिसिपल कमेटी बनाई जाएगी, 5 लाख तक आबादी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाएंगी, जबकि 7 लाख से ऊपर आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई जाएंगी। मुल्क में तरक्की के अमल को तेज तर बनाने और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुकामी हुकूमतों का क़याम नागुज़िर है, इसलिए हुकूमतों को लोकल बॉडीज के इंतखाबात की राह में हायल रुकावटें जल्द अज जल्द दूर करने की जरूरत है। ये तो थी मुल्क के सियासी मंजरनामे की रुदाद। अब एक नजर माशी हालात की तरफ भी डालते हैं। हुकूमत के मुताबिक मुल्क की माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। हुकूमती एजाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। IMF से नए कर्ज के इम्कानात भी रोशन बताए जा रहे हैं। अगरचे अभी तक IMF के बोर्ड अजलास के एजेंडे पर पाकिस्तान का मामला नहीं आया। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा कर रही है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने में कामयाब हो गई तो अवाम में PTI की मकबूलियत कम हो सकती है। अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब हो गई तो बानी PTI का बयानिया भी दम तोड़ जाएगा। बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहां का सबसे बड़ा मसला एहसास से महरूमी है। शिद्दत पसंद तंजीमें बलोच अवाम की महरूमियों को अपना हथियार बना रही हैं। बलोच अवाम की महरूमियों को अजाला करने के लिए 18वीं तरमीम पर मनोअन से अमल करना चाहिए। उन्हें आईने पाकिस्तान की 18वीं तरमीम के तहत वफाक से तकरीबन 27 महकमे सूबों को मुंतकिल किए गए, मगर आगाज में सिर्फ 17 वजारतें वफाक से सूबों को मुंतकिल हुई। आईनी तौर पर सूबों को खुद मुख्तारी देने के लिए वफाक ने जिन महकमों को सूबों के हवाले किया, इनमें तालीम, सेहत, ज़राअत, आपाशी, माहौलियात, सकाफत, तवानाई, सियाहत, खेल, लोकल गवर्नमेंट, इंसानी हकूक, खुराक, एक्साइज, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनियात वगैरह शामिल हैं। ये महकमे सूबों को मुंतकिल होने के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम महरूमियों का शिकार हैं। बलूचिस्तान के अवाम को सहूलतें मैसर ना होने और ऐवान में बलूचिस्तान के मसाइल पर आवाज ना उठाने जाने की वजह से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर और रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मैंगल ने ऐवान ज़ैरी से इस्तीफा दे दिया। सरदार अख्तर मैंगल नहायत शरीफ, वजादार और नरम खो सियासतदान हैं। उन्होंने जमीनी हकाइक को बहुत करीब से देखा। बलूचिस्तान के अहम तरीन इलाका ग्वादर, पिसनी, तुर्बत, पंजगोर, खारा, लसबेला और मस्तोंग में ईरान का भी बहुत असर रसूख है। अब अगर बुक्टी ने इन इलाकों से ईरानी असर रसूख की तफसीलात से आगाह किया था। हुकूमत को बलूचिस्तान के नाराज अवाम और सरदारों से मुज़ाकरात करने चाहिए और इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है जो मादनी वसाइल से माला माल है। अगर इस सूबे के वसाइल इसी सूबे की तरक्की पर खर्च होंगे तो बलूचिस्तान को शिद्दत पसंद अनासर से पाक किया जा सकता है और ये सूबा मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। बलूचिस्तान की मौजूदा सूबाई हुकूमत खासी कमजोर दिखाई देती है, वरना सूबे के हालात इस कदर खराब ना होते। बलोच अवाम की महरूमियों को खत्म करके उन्हें शिद्दत पसंदों का आलाकार बनने से बचाया जा सकता है, मगर कोई मुखलस क़यादत ही ऐसा कर सकती है। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।